आरा की बात कर रहे हैं। आरा का एक वीडियो वायरल है इन दिनों सोशल मीडिया पे, आपके विरोधी खूब घुमा रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता नाराज थे, विश्वविद्यालय की जमीन पे मतलब क्या प्रसंग था वो? नहीं, वो प्रसंग भी ये अजीबोगरीब प्रसंग है क्या कि मेडिकल कॉलेज तो हम सैंक्शन करा लिए, उसके बाद उसके लिए ज़मीन चाहिए था। तो कोइलवर में एक पुराना सैनिटोरियम है भारत सरकार का, तो उसको ज़मीन थी। तो हम वहाँ गए और हमने कहा कि यहाँ पर ये बनेगा मेडिकल कॉलेज। तो हमने फिर प्रस्ताव भिजवाया राज्य सरकार को, वो हो भी गया, मान लिए साहब, हो गया। उसके बाद फिर नीतीश जी फिर दूसरे पार्टी के साथ चले गए। इसी बीच में तो दूसरे पार्टी के जो लोग थे उसमें से कुछ लोग थे पीरो के, तो वो लोग बोले कि ना तो मेडिकल कॉलेज वहाँ काहे के लिए हुई, तो वहाँ हुई, तो या जो भी है उधर होगा। तो ये सब होने लगा। उसके बाद फिर हम जाकर के मिले उनसे, हमने कहा कि साहब पीरो एक तरफ है, ये मेडिकल कॉलेज होना चाहिए आरा के पास, वो वहाँ कोई डॉक्टर रहेगा वगैरह। तो हुआ कि ठीक है साहब, तो आप खोजिए। तो हम खोजे एक साइट जो कि इधर था धनुपुरा की तरफ, ज़मीन भी दिलवा दिया, प्रस्ताव भिजवा दिया। लेकिन नीतीश कुमार जी गए वहाँ, आरा अपना भ्रमण करते हैं, तो गए। तो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी का ज़मीन वो देखे, यूनिवर्सिटी का ज़मीन मतलब कि खाली एकदम रोड के बगल में। तो उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा जगह है, इसको दे दीजिए सर, इसको कर लीजिए। ये नीतीश जी बोल दिया, उन्होंने सही बोला, एकदम सही उनका चॉइस था। इसलिए कि शहर में के बीच में होना चाहिए मेडिकल कॉलेज, ताकि डॉक्टर वहाँ नहीं, तो डॉक्टर अगर कहीं बना दीजिएगा दूर दराज में डॉक्टर रहेगा नहीं, तो मेडिकल कॉलेज का कोई फ़ायदा नहीं। ये हो गया। अब इनका ये यूनिवर्सिटी के कुछ लोग इसको बहाना बनाए कि नहीं साहब, से ये है यूनिवर्सिटी का ज़मीन जा रहा है, यूनिवर्सिटी का ये रिकॉग्निशन ये सब हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा, हमने ये पता कि रिकॉग्निशन ये सब, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सब हो जाएगा, तो इसको यहाँ नहीं होना चाहिए इत्यादि इत्यादि। अब उसी को लेकर के कुछ विद्यार्थी परिषद का नहीं है, ये वहाँ के 3-4 लोग हैं जो कि हमको ये पसंद नहीं करते। तो ये लोग वहाँ पर नारेबाजी शुरू किए। अब नारेबाजी शुरू किए तो हम फिर बैठे उनके साथ, बताओ क्या बात है। तो बताया, तो हमने कहा कि देखिए साहब, ये तो हमारे निर्णय तो है नहीं, तो मुख्यमंत्री का निर्णय है। हाँ, ये है कि उसके बदले में ज़मीन मिलना चाहिए, तो उसके बदले में ज़मीन मिले, इसके लिए तो हम प्रयत्नरत है ही हैं, ताकि यूनिवर्सिटी को ओवरऑल कम नहीं हो। तो एक जापानी, लोग बोले जापानी फार्म का, तो जो हम लोगों ने जापानी फार्म का, ये बिहार कैबिनेट एक निर्णय ले चुका है कि फार्म, नीतीश जी के समय में, कि फार्म का कोई ज़मीन हम नहीं देंगे, तो लिए हुए हैं, तो ये तो मुश्किल। यही सब बातचीत हुई, फिर वो चले गए। तो यही तो है। ये देखिए, आप जा करके आरा जिला में, ये क्या सब है, ये सब कुछ लोग हैं। नहीं तो आरा जिला में आप घूम जाइए अपने अकेले, आम आदमी से पूछिए कि किसको पसंद करता है। 85 ये पार्टी 3 बार सर्वे कराई। अब ये दैनिक भास्कर भी सर्वे कराया। दैनिक भास्कर के हिसाब से हमारा अप्रूवल रेटिंग मतलब कि बिहार में वन ऑफ द बेस्ट है, 75-76% है। पार्टी ने जो सर्वे कराया उसमें करीब 80% वगैरह है। जा करके दिखाई कोई बिचौलिया का कोई प्रभाव नहीं। वोटर के बीच अप्रूवल रेटिंग है, पर कार्यकर्ताओं के बीच आप जाते हैं, कहते हैं अपने विधायक को क्यों नहीं बोलते, पार्षद को क्यों नहीं बोलते, सब सड़क खराब हुआ है, सबको ठीक कर देंगे डंडा लेके। तो कार्यकर्ता सब नहीं है क्या? कार्यकर्ता को ये नहीं, क्या हुआ था वो नगर निगम की सड़कों को लेके, क्या विवाद हुआ? ये भी गुड रिसर्च है। हुआ क्या है, ये सही है। अब किसी आरावासी से पूछिए, हम तो तबाक से बोलते हैं। अब वहाँ पर सारा सड़क मेन रोड नगर निगम का है। अब नगर निगम के पास पैसा तो एक तो कम रहता है, उसका जो पैसा रहता भी है उसमें लूटपाट हो जाता है। तो अब उसकी शिकायतें भी मेरे पास आती है। अब ये जनता को हमने यही कहा कि साहब, कौन चुनता है भैया नगर निगम को? ये हम भाषण हर जगह कहते हैं। वार्ड कमिश्नर क्या चुना था? तुम लोग ना चुनते हो। क्यों भ्रष्ट लोगों को चुनते हो जी? शराब पिला दिया, मीठ खिला दिया, चुन लोगे? तब कहोगे कि बहुत भ्रष्टाचार बा हो। अब हम क्या करेंगे बताओ? ये तो नगर निगम तो चुना हुआ है। इसी तरह से हम पंचायत में भी जाते हैं, तो वो सब भी कहता है कि देखिए पैक्स वाला ये कर रहा है, वो कर रहा है। सो हम लोग का ये लेता नहीं, व्यापारी से ले लेता है। तो फिर हम बोलते हैं कि पैक्स का अध्यक्ष कौन चुना जी? कैसे चुने तू? पैसा, शराब, यही लेके ना, मीट।
तब कहोगे कि नहीं होता है। तो भ्रष्ट आदमी को भ्रष्ट वोट दोगे जात के नाम पर, तब कहोगे कि भ्रष्टाचार है। ये सबको हम बार बार कहते हैं, ये सही है, डांटते हैं वोटर्स को अपने। ये सही है कि आप भ्रष्ट आदमी को वोट दे दीजिएगा और तब कहिएगा कि भ्रष्टाचार, बहुत भ्रष्टाचार बा हो। अरे साहब उसी समय कहिए कि आप हमारे जात के होंगे या नहीं होंगे। हम साहब ईमानदार आदमी को ऐसा कर लीजिए, देखिए दुनिया सुधर जाती है।